बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को हल्का सा दबा दें, बेल आइकन को पुश कर दें। ये आपका फैसला बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा और आपकी मालूमात में कोई ना कोई इजाफे का सबब बनेगा। तरीके अदम एतमाद आज पेश होने जा रही है। ओपोजिशन मुतमिन है कि उसके पास नंबर पूरे हैं। इमरान खान साहब भी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और आखिरी बॉल तक खेलने का इशारा दे रहे हैं और वो भी मुतमिन है कि वो ओपोजिशन को बड़ा सरप्राइज देंगे। ओपोजिशन और हुकूमत के क्या नंबर गेम है या अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, प्रोग्राम चल रहे हैं और पिछले 1-2 माह से यही तमाम गिनतियां किसी की कम हो रही हैं और किसी की पूरी हो रही हैं। पंजाब की बात करें तो हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बनते हुए नजर आ रहे हैं। जगीर तरीन ग्रुप ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने में 16 मेंबर लाकर हमजा शहबाज के पलड़े में डाल दिया। उसके बाद अब्दुल अलीम खान ग्रुप ने भी हमजा शहबाज की हमायत का ऐलान कर दिया है। पीटीआई के जो मेंबरान है, असद खोखर है, नजीर चौहान है, ये भी हमजा शहबाज से मिले हैं और लग रहा है कि ये भी अपने वोट हमजा शहबाज को देंगे। हमजा शहबाज का मुकाबला पाकिस्तान के एक बड़ी सियासी कद्दावर शख्सियत चौधरी परवेज इलाही से था। चौधरी परवेज इलाही, चौधरी ज़ौहर इलाही के खानदान से सियासत हो रही है, चौधरी ज़ौहर इलाही के दौर से सियासत हो रही है। चौधरी ज़ौहर इलाही पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा नाम था और आगे ये चौधरी खानदान, चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजा हुसैन ने बड़ी कामयाबी के साथ अपना सफर जारी रखा हुआ था। लेकिन क्या हुआ ऐसा, ये अंदर की कहानी आज आपको सुनाऊंगा कि चौधरी बरादरान बल्कि चौधरी परवेज इलाही ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सियासी गलती कर दी। सबसे बड़ी पॉलिटिकल ट्रेजेडी जो हुई है वो चौधरी परवेज इलाही के साथ हुई है। सबसे ज्यादा जिसने खोया है वो चौधरी परवेज इलाही ने इस तमाम गेम में खोया है। वो कैसे, वो मैं आपके आगे अभी पेश करता हूं। आप अंदाजा लगाइएगा कि इससे बड़ा पॉलिटिकल गलती या इससे बड़ा पॉलिटिकल नुकसान क्या हो सकता है। 1996 में मियां नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि हम जीत के चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब जीते तो परवेज इलाही के बजाय शहबाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब बना दिया और इसने चौधरी बरादरान के दिल तोड़ दिए। लेकिन चौधरी बरादरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ चलते रहे, यहां तक कि परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। चौधरी परवेज इलाही ने और जो चौधरी बरादरान ने, चौधरी खानदान ने परवेज मुशर्रफ का साथ दिया और पंजाब पर हुकूमत की 5 साल बड़ी टकेदार हुकूमत यहां पर की। लेकिन फिर मियां नवाज शरीफ वापस आए, बेनजीर वापस आए, मिसाक जमहूरियत के दरमियान हुआ। 2018 में यह जमात महदूद हुई और 2013 में यह जमात गैर मुतलका जमात हो गई। लेकिन फिर 2018 आया और 2018 में इन्होंने अपनी हल्की सी पहचान बनाई। लेकिन 2018 से पहले भी चौधरी बरादरान का रख रखाव सियासत में वही था। ये मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी रास्ता निकाल देते थे। ये हर हुकूमत में अपनी कोई ना कोई जगह बना लेते थे, लेकिन जो चाहते थे वो इनको नहीं मिल रहा था। बहरहाल इनकी वजहदारी, इनकी रख रखाव, इनकी खानदानी रवायात, इनकी इक़्तिदार, इनकी वैल्यू, इनकी नॉर्म्स, इनकी डेरेदारी के तमाम दुश्मन कायल थे। चौधरी शुजा हुसैन एक आजिज दिल रखने वाले और एक बड़े नेक सिफ्त और एक बड़ी बसीरत रखने वाले इंसान समझे जाते हैं। पूरी पाकिस्तान में कोई ऐसा सियासतदान नहीं जो चौधरी शुजा हुसैन की दिल से इज्जत, सियासी बयान ही कह रहा, दिल से इज्जत ना करता हो। चौधरी शुजा हुसैन का हर सियासी हलके में इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता था। उनकी बात को अहमियत दी जाती थी, उनकी राय का एहतराम किया जाता था। चौधरी बरादरान का खानदान सियासत में एक रख रखाव वाला खानदान समझा जाता था। फिर 2018 आया और पीटीआई की हुकूमत बन गई। इनके पास वफाक में 4 सीटें और पंजाब में सिर्फ 7 सीटें थी। लेकिन ये वो कील थे कि जिनके बगैर पीटीआई की हुकूमत खड़ी नहीं हो सकती थी, कोई हुकूमत नहीं बन सकती थी। ये वो पिलर थे कि जिनके साथ ही हुकूमत ने कायम होना था, इसके ऊपर ही छत बननी थी। इन्होंने पंजाब में स्पीकरशिप ली, वफाक में वजारतें ली, पंजाब में वजारतें ली और हुकूमत करनी शुरू कर दी। फिर इमरान खान साहब के गिर्द तरीके अदम एतमाद का घेरा तंग होना शुरू हो गया जब DGISI का इशू बना।
तराजू न्यूट्रल हो गया तो खान साहब के घेरा तंग होना शुरू हुआ तो चौधरी बरादरान का घर हर सियासतदान के लिए एक अहम मरकज बन गया। और इसी अहमियत में, चौधरी खानदान की अहमियत में, 13 फरवरी को 14 साल बाद मियां शहबाज ने जाके दरवाजा खटखटाया और यह दरवाजा खटखटाने में आसफ अली जरदारी की सफारतकारी का सबसे अहम किरदार था। आसफ अली जरदारी ने बड़ा मेन रोल किया था, इसमें अदा किया था, क्योंकि शरीफ खानदान चौधरी परवेज इलाही खानदान को, चौधरी बरादरान को पसंद नहीं करता था। हालांकि हर मुश्किल वक्त में ये दोनों एक दूसरे को रिलीफ देते हुए नजर आए हैं, लेकिन चौधरी बरादरान मियां शरीफ को, फैमिली को पसंद नहीं करते थे, तो मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ चौधरी परवेज इलाही फैमिली को, चौधरी बरादरान को पसंद नहीं करते थे। लेकिन आसफ अली जरदारी ने अहम किरदार अदा किया और जाके शहबाज शरीफ ने परवेज इलाही का दरवाजा खटखटाया और वहां पर बैठ के गुफ्तगू शनीद हुई और वहां पर परवेज इलाही ने खाने की ऑफर दी चौधरी बरादरान को, आप हमारे साथ खाना खाइएगा। अगले दिन 14 फरवरी को मोहन सलाई ने एक तकरीर की और इमरान खान सामने बैठे हुए, और मोहन सलाई ने कहा कि इमरान खान को मुखातिब होकर कहा कि अपने वर्करों को कह दें घबराना नहीं, ये एक सरप्राइज था ओपोजिशन के लिए। ओपोजिशन ये बात सुनकर सकते में आ गई कि कल तो परवेज इलाही, शुजात हुसैन हमारे साथ आने की बातें कर रहे हैं और आज उनका बेटा इमरान खान के सामने खड़ा हुए कह रहा है कि लोग आते हैं हमारे साथ मिलते हैं, हम सियासी रख रखाव वाले लोग हैं, तो आप घबराइएगा नहीं, हम आपके साथ ही हैं। तो यहां से चौधरी बरादरान और पीडीएम के दरमियान जरा सर्द महरी आ गई। चौधरी परवेज इलाही ने अगली गलती की और चौधरी शहबाज शरीफ के खाने पर नहीं गए। चौधरी शुजात हुसैन इस तमाम गलतियों की संगीनी को समझ चुके थे। ये बीमारी की हालत में गाड़ी की पिछली सीट पर लेटे और अपने ड्राइवर को कहा कि मुझे आसफ अली जरदारी के पास ले चलो। चौधरी शुजात हुसैन जो चलने फिरने से कासर है, अंदाजा लगाएं कि एक बंदा चल फिर नहीं सकता, व्हील चेयर पे है, वो इस बीमारी में अपनी गाड़ी की सीट के पीछे लेटा और जाकर चौधरी आसफ जरदारी के पास गया। वहां मौलाना फजल रहमान को बुलाया गया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुंडा गलती कर गया, माफी दो, ये करो वो करो। आसफ जरदारी ने कहा कि आप ट्रेन मिस कर गए हैं, लेकिन अब अगली ट्रेन का इंतजार करें। चौधरी परवेज इलाही ने उसके बाद एक के बाद दीगरे इंटरव्यू दिए जिसमें वो इमरान खान को, हुकूमत को लताड़ते हुए नजर आए। आपने वो इंटरव्यू भी सुना होगा कि नैपियां बदलते रहे हैं। ये सख्त परवेज इलाही ने जो इंटरव्यू थे वो एंकर्स को दिए, क्योंकि तब तक परवेज इलाही भी ये जान चुके थे, सिंध हाउस से बंदे शो हो चुके थे और चौधरी परवेज इलाही को अंदर से जो अंदरूनी हल्के थे उन्होंने कह दिया था कि सर ऑपोजिशन के पास नंबर गेम पूरी है, परवेज इलाही साहब आपने गलती कर दी है। परवेज इलाही के जो शहबाज शरीफ के खाने पे ना जाकर और उनकी जो ऑफर्स हैं उनको ठुकरा कर आपके बेटे मोहन सलाई ने ये बड़ी गलती की है कि कहा है इमरान खान को कि ओपोजिशन से घबराना नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। परवेज इलाही ने इसका इनकाउंटर करने की कोशिश की और यक के बाद दीगर इमरान खान के खिलाफ इंटरव्यू दिया और एक तासुर दिया कि हम ओपोजिशन के साथ हैं। फिर आसफ अली जरदारी की जो सियासत की जादूगरी थी फिर जागी। उन्होंने मियां नवाज शरीफ को कायल किया, मौलाना फजल रहमान ने मियां नवाज शरीफ को कायल किया कि हमें जो वजारत आला है ये चौधरी परवेज इलाही को दे देनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ इस पर मान गए। कहा गया परवेज इलाही, चौधरी बरादरान की तरफ से कहा गया कि आप अपनी आला क़यादत को हमारे पास भेजें तो फिर हम बात करते हैं। बड़ा नून लीग की बड़ी आला सतह की क़यादत ख्वाजा आसफ, साद रफीक, शाहद खान अब्बासी और बड़े बड़े राना सनाउल्लाह, जिस तमाम लोग जो नून लीग की बड़ी क़यादत शहबाज नवाज शरीफ के बाद बड़ी क़यादत थी, ये परवेज इलाही के पास गई। वहाँ पे उनको वजारत आला ऑफर की गई, वहाँ पे खाना खाया गया, दुआए खैर की गई और नून लीग के जो रहनुमा थे वापस आ गए और परवेज इलाही ने वजारत आला उस रात कबूल कर ली। और ना सिर्फ कबूल की बल्कि वहाँ से गाड़ी से निकले रात के आखिरी पहर और जाके आसफ जरदारी का शुक्रिया अदा किया कि आपकी मेहरबानी, आपने मुझे वजारत आला में वज़ीर आला बनवाने में बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की और आपने शरीफ बरादरान को कायल किया है। लेकिन अचानक क्या हुआ कि हुकूमत का अगले दिन वफ्द शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में चौधरी परवेज इलाही के पास आया और हुकूमत ने ऑफर कर दी परवेज इलाही को वजारत आला की। आप चौधरी मोहन सलाई चाहते थे कि हमें इमरान खान के पास जाना चाहिए। चौधरी मोहन सलाई क्योंकि सियासी बच्चे हैं, सियासत को समझ नहीं पाए और चौधरी शुजात हुसैन इस हक में थे कि हमें इमरान खान के साथ नहीं जाना चाहिए। चौधरी मोहन सलाई परवेज इलाही बेटे के हाथों मजबूर हो गए और उन्होंने उनकी ऑफर कबूल कर ली और यहाँ पर तारक चीमा ने वहां पर उनकी जो मुखालफत का ऐलान कर दिया कि हम यहाँ पर इसके साथ नहीं जाएंगे, मैं किसी सूरत इमरान खान को
वोट नहीं दूंगा। चोई शुजात हुसैन ने भी इसकी मुखालफत की और चीमा की हमायत की और काफ लीग में 5 जमातों की सीट में फाट बन गया। और चौधरी शुजात हुसैन के बारे में यह कहा जा रहा है कि उनको जिंदगी में इतना कभी दुखी नहीं देखा गया जितना इस वक्त वो दुखी हैं, इस वक्त वो मायूस हैं कि ये परवेज लाई और मोहम्मद सलाई ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ऊपर से तब आसफ जरदारी और पूरी पीडीएम ने कहा कि अब हम, और यहां से आपको ये अहम बात बताऊं कि परवेज लाई को जब नून लीग वाले गए हैं उनके पास, परवेज लाई के पास, तो परवेज लाई ने नून लीग वालों को कहा है कि आज जब ये पता चलेगा इमरान खान को तो वो असम्बलियां तोड़ देगा पंजाब की। अब तरीके अदम एतमाद लेकर आए पंजाब असम्बली में। अब जब तरीके अदम एतमाद पेश हो जाए तो असम्बलियां नहीं टूट सकती, तो आप तरीके अदम एतमाद लेके आए ताकि इमरान खान सब असम्बलियां ना तोड़ सकें और फिर उनको उस्मान बुज़दार को तरीके अदम एतमाद के जरिए निकाला जाए और फिर मेरी वोटिंग और मैं वज़ीर आला पंजाब बन जाऊं। उन्होंने कहा ठीक है, अपोजिशन ने कहा ठीक है, तरीके अदम एतमाद पेश कर दी गई और परवेज लाई साहब को वज़ीर आला बनाने के लिए तैयारियां और जोर तोड़ होना शुरू हो गया। लेकिन परवेज लाई साहब ने ट्रेन मिस कर दी फिर, और जाके इमरान खान साहब के पास बैठ के मोहम्मद सलाई दोनों बाप बेटा चोई शुजात हुसैन सदमे में दुखी हो गए कि ये गलती कर गए हैं, क्योंकि चोई शुजात हुसैन की सियासी बसीरत काफ लीग में सब, बल्कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों में सबसे ऊपर समझी जाती है। चौधरी मोहम्मद सलाई उठे और परवेज लाई के पास, परवेज लाई को साथ लेके इमरान खान के पास लगे। हालांकि इमरान खान मोहम्मद सलाई की शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे। पूरी काफ लीग ने जोर लगा लिया है किसी तरह चौधरी मोहम्मद सलाई को वजारत मिल जाए, लेकिन नहीं, इमरान खान क्योंकि उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे। एक चौधरियों का जो कद काट थे इमरान खान उससे भी खाइफ थे, उनको इमरान खान जानते थे कि चौधरी जोड़ तोड़ के माहिर है। दूसरे उनके जो तारक इकबाल चीमा है वो बड़ा एक दबंग किस्म के बोलते थे, उनके पास वजीर हाउसिंग थी, तो इमरान खान के वैसे भी वो थोड़े से नाकत थे, वफाकी कबीना के इजलास में वो बोलते रहते थे, तो वो इमरान खान काफ लीग से पहले खाइफ थे। लेकिन जब परवेज लाई के पास गए तो यहाँ पर एक और लतीफ़ा हो गया। इमरान खान साहब ने परवेज लाई साहब को उस्मान बुज़दार का इस्तीफा दिखाया और कहा कि ये देखें परवेज लाई साहब, मैंने उस्मान बुज़दार का इस्तीफा ले लिया है। इस्तीफा फिर वापस जेब में डाला और कहा कि जनाब पहले तरीके में एतमाद कामयाब होने दे, और उसके बाद जो मुनहरिफ अरकान है मेरे नाराज हो गए हैं उनको वापस लेके आए, तो मैं फिर इस्तीफा कबूल करूंगा उस्मान बुज़दार को और आपको वज़ीर आला पंजाब बना दूंगा। अब ये एक और बिजली थी परवेज लाई के पास कि मैं तो यहाँ वज़ीर आला पंजाब बनने आया था, तो ये मेरे साथ एक नई गेम होगी कि पहले मैं बचूंगा तो फिर तुम बचोगे। उधर ओपोजिशन वाले उनको प्लेट में रखकर वज़ारत आला पेश कर रहे थे, लेकिन अगर अब बनते तो अभी तक ये जो सिचुएशन बनी हुई है पंजाब में, देखें हमजा शहबाज एक वाज़ह बर्तरी के साथ जंगीज़ उनके साथ मिल चुका है, पीपल्स पार्टी पहले ही उनके साथ है, उसके ऊपर अरकान आज़ाद अरकान भी धड़ उनके साथ मिले हैं, तो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये इससे बड़ी क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई, कितना बड़ा खानदान रख रखाव रखने वाला अपना रख रखाव भी दाव पे लगा दिया, इज्जत भी दाव पे लगा दी और हाथ भी कुछ ना आया। तो इस सारी गेम में जो नुकसान हुआ है वो सबसे ज्यादा चौधरी परवेज लाई को हुआ है, चौधरी खानदान को हुआ है। अगले वीडियो तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।